नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण वर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वास्तु आरोग्य। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे ये वादा किया था कि आज की वीडियो में हम आपको वो सभी योग, वो सभी आसन स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जिनको करने से डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 जो है खास योगासन की जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है और जो ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने, स्ट्रेस को कम करने और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जो है जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका एक एक कदम स्वस्थ जीवन की तरफ जो है एक बड़ा जो है बदलाव ला सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये ज्यादातर जितने भी आसन हैं ये सभी हमारे पेट से जुड़े हुए हैं, सांसों से जुड़े हुए हैं, इसलिए पहले आपको अपने पेट को वार्म अप करना चाहिए, जिसके लिए हम आरंभ करेंगे सबसे पहले कपालभाति से। कपालभाति आसन को करने के लिए सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और आंखें बंद कर दें। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें, गहरी सांस लें और फिर पेट को अंदर खींचते हुए जोर से सांस बाहर छोड़ें। सांस अंदर लेना स्वाभाविक रूप से होगा। यह प्रक्रिया 1 मिनट में लगभग 60 बार दोहराएं। इससे मिलने वाले जो लाभ हैं वो पैनक्रियास को सक्रिय करता है, जिससे इंसुलिन का स्राव बढ़ता है, पेट की चर्बी को कम करता है जो डायबिटीज के लिए हानिकारक होती है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। अगला आसन अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आसन को करने के लिए सुख आसन में बैठ जाएं, दाहिने हाथ की अंगूठी और कनिष्ठा उंगली से बाएं नासा छिद्र को बंद करें और दाहिने से सांस बाहर निकालें। उसी प्रकार दाहिने से ही जो है सांस भरें, फिर अंगूठे से दाहिना नास छिद्र जो है बंद करें और बाएं से सांस छोड़ें। यह प्रक्रिया बारी बारी से 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। इससे डायबिटीज में मिलने वाले जो लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और तनाव कम करता है, हार्मोनल संतुलन जो है वो बनाए रखता है और शरीर में रक्त संचार बेहतर बनाता है। तीसरा आसन हमारा आता है मंडूक आसन। मंडूक आसन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर नाभि के दोनों ओर रखें। लंबी सांस लेकर पेट को दबाते हुए आगे झुके। 8 से 10 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। और फिर धीरे धीरे वापस आए। इस आसन को 3 से 5 बार दोहराएं। इस आसन को करने से डायबिटीज में मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं। अग्नाशय पर दबाव डालता है, जिससे इंसुलिन के बनने में सुधार होता है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है और पेट के हिस्से का रक्त संचार जो है वो बेहतर करता है। चौथे नंबर पे आता है शशक आसन। शशक आसन को करने के लिए सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। गहरी सांस लें और आगे झुककर माथा जमीन पर टिकाएं। दोनों हाथ आगे की ओर फैलाएं या पीठ के पास रखें। 20 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें और फिर वापस आएं।
इस आसन को 3 से 5 बार दोहराएं। इस आसन को करने से डायबिटीज में मिलने वाले लाभ तो इस प्रकार हैं। मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है, लीवर को और अग्नाशय को विश्राम देता है और मन को शांत करता है, जिससे भोजन पर नियंत्रण बढ़ता है। 5वां आसन आता है हमारा वक्र आसन। इसको मेरुदंड मरोड़ आसन भी कहा जाता है। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैर सामने सीधे फैलाएं। दाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने के बाहर रखें। बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और दाहिनी ओर कमर घुमाएं। अपनी गर्दन भी पीछे की ओर घुमाएं। कुछ क्षण के लिए रुकें और फिर वापस आए। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ के लिए भी दोहराएं। इस आसन को करने से डायबिटीज में मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं। अग्नाशय और यकृत को सक्रिय करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। 6ठे नंबर पे आता है भुजंग आसन। भुजंग आसन को करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। हथेलियों को कंधे के नीचे रखें और कोहनी को शरीर से सटा लें। गहरी सांस लेते हुए छाती को ऊपर उठाएं। नाभि जमीन पर ही रहे। कुछ क्षण इसी स्थिति में रहें, फिर धीरे धीरे वापस आए। इस आसन को भी 3 से 4 बार जरूर दोहराएं। इस आसन को करने से डायबिटीज में मिलने वाले लाभ तो इस प्रकार हैं। अग्नाशय पर हल्का दबाव डालता है, जिससे इंसुलिन निर्माण में सहायक होता है। रीढ़ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। लीवर और किडनी की कार्य क्षमता को सुधारता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ योगासन जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, अपने शरीर को समझें और जरूरत लगे तो किसी योग एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह भी जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आप इस तरह का और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना वो ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं हेल्थ से जुड़ी एक नई रोशनी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।